गर्मा गर्म क्रिस्पी करारी कचौरी पर जब घर की बनी सॉस इस तरह से गिरती है ना, तब शुरू होता है मैजिक। दोस्तों जो कचौड़ी है ये इतनी क्रिस्पी है। अभी मैं इसको तोड़ के इसका साउंड सुनाऊंगी, तो जब ये टूटेगी तो सिर्फ कचौड़ी ही नहीं टूटेगी, एक सरप्राइज़ भी आपके सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं वो सरप्राइज़ क्या है। तो सुना आपने, देखा ये कितनी क्रिस्पी कचौड़ी है। अब जो सरप्राइज़ की बात मैं कर रही थी, तो यहाँ पे जो फिलिंग है दोस्तों, ये मेरे बच्चों ने जब खाया तो ये गैस ही नहीं कर पाए कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। आलू समझ के खा गए। और जब मैंने इन्हें बताया कि ये अरबी की बनी हुई है तो बहुत ही शॉक्ड रह गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके लिए ये 400 ग्राम अरबी ली है और इसको उबाल लिया है। एक सीटी फुल पे की है मैंने और उसके बाद 2-3 मिनट सिम पे इसको पका लिया है। अब इसके बाद छिलके हटा के इस तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए बहुत ईजिली हो जाती है ये मैश। अब इनको एक तरफ रख देते हैं और चलिए थोड़े से मसाले अपने प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ एक कटोरी पे मैंने आधा चम्मच छोटी वाली चम्मच से हल्दी पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर, इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ और आधा चम्मच अमचूर पाउडर लेना है और स्वादानुसार नमक डालना है। साथ ही आधा चम्मच काला नमक भी मैं डाल रही हूँ, तो इसी हिसाब से आप सफ़ेद नमक डालिएगा इसमें। अब इन मसालों को मिक्स करके भी एक तरफ रख देते हैं और यहाँ पे एक पैन मैं अब गरम करने के लिए रख रही हूँ और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप जो भी ऑयल खाते हैं, जो भी पसंद करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। फिर 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाली है, आधा चम्मच अजवाइन डाली है और साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्च कट करके इनको भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें भून ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया है सूखा वाला, उसको डाल देना है और फ्लेम को लो ही रखना है, जिससे कि ये मसाले जले नहीं और मसालों को भून लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड कर देनी है और इसको भी लो फ्लेम पे भून लेना है। इसमें मैं वो मैश की हुई जो अरबी है उसे मैं डाल रही हूँ। दोस्तों आपके यहाँ अरबी को क्या कहते हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। और चूंकि अरबी में लसलसापन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच बेसन भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो जब ड्राई मसाले हम लोग भून रहे थे तभी इसको डाल के भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल के इसको भी हल्का सा मिला ले रही हूँ अरबी के साथ। और अब अरबी को जितना ही अच्छा हम इसमें भूनेंगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। अब देखिए भूनते भूनते अरबी सब एक जगह इकट्ठी हो गई है। तो इसमें आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया है और इसको भी मिलाते हुए 1-2 मिनट और भून लूँगी। तो देखिए ये हमारी फिलिंग कचौरी की बहुत अच्छी से तैयार हो गई है और कोई भी देख के भी नहीं बता सकता और खा के तो बिल्कुल ही नहीं बता सकता कि ये आलू नहीं अरबी है। अब इस फिलिंग को एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए और यहाँ पे अब मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें मोयन के लिए मैं यूज़ करूँगी देसी घी को। जी हाँ दोस्तों, तेल को बिल्कुल नहीं यूज़ कीजिएगा, घी से मोयन लगाइएगा तो कचौरी आपकी बिल्कुल ही खस्ता करारी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मैं देसी घी अभी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हथेली से रगड़ रगड़ के मैदे और घी को एकसार करना है और देखना है कि इसकी मुट्ठी बन पा रही है कि नहीं। साथ ही आधा चम्मच अजवाइन भी क्रश करके डाल दे रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें ऐड करके घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है रगड़ रगड़ के। तो देखिए मुझे थोड़ा सा भी मोयन कम लग रहा था, तो मैंने फिर से इसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी ऐड किया है और फिर से इस तरह से मलना शुरू किया। अब मलते मलते अब मुट्ठी बांध के देखा तो देखिए अब ये मुट्ठी बंध रही थी, तो यानी मोयन अब परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो देखिए इस तरह का हमारा ये डो रेडी हो जाएगा और इसको लगाने में मुझे आधा से भी कम कप पानी मैंने यूज़ किया है और ये सॉफ्ट डो मेरा रेडी हो गया। तो अब इसको भी चलिए रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के। लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे तेल गरम होने रख दिया है और इधर
मैदा भी, हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। तो चलिए अब उसकी बराबर से लोइयाँ तोड़ लेनी है और इसके बाद इन्हें बेलना है। बहुत ही फाइन रोटी हमें बेलनी है, थोड़ी सी लंबाई में हमें बेलना है रोटी को, और जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है। अब पूरी रोटी पे घी अप्लाई करना है और फिर इस तरह से मैदे की डस्टिंग करके और ऐसे सेंटर तक लाते हुए दोनों साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर से इस पे देसी घी अप्लाई करना है और फिर से मैदे की डस्टिंग करनी है और फिर इसे फोल्ड कर देना है। अब इस लंबी पट्टी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे लंबाई में और फिर से इस पे देसी घी लगा के और थोड़ा मैदा डस्ट करके हमें इसे रोल करना है, टाइट रोल बनाना है। अब रोल को बिल्कुल सेंटर से कट करना है और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी फ़ाइन लेयर इसकी हैं। देखिए कितनी फ़ाइन लेयर हैं। तो ये फ़ाइन लेयर वाला हिस्सा है, इसे हमें नीचे की तरफ रख देना है क्योंकि हमें ये बाहर की तरफ शो करना है। और जो मोटी मोटी लेयर थी उस तरफ से हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है। अब जिधर से बेल रहे थे उसी तरफ से हमें फिलिंग को फिल करना है और फिर इसको इस तरह से बंद कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से, और एक गांठ सी बना के वहीं पे फिक्स कर देना है। तो देखिए एक तरफ हमारी फाइन लेयर आएंगी और दूसरी तरफ गांठ सा आएगा। इसी तरह से चलिए सारी कचौरियों को बेल के फिल कर लेते हैं। देखिए तेल गरम हो गया था, तो अब इसे कैसे डालना है, जो हमारा गांठ वाला हिस्सा था उसे हमें नीचे रखना है, यानी तले की ओर रखना है, और जो फाइन लेयर्स थी उन्हें ऊपर की ओर। अब इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देना है और जब एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, सुनहरा हो जाए, तब हमें इन्हें पलटना है और दूसरी ओर से भी हमें इन्हें सुनहरा होने देना है। तो इसको होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। और देखिए ये बिल्कुल सुनहरी सी हो गई हैं और मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। देखिए कोई देख के कह नहीं सकता ये घर में बनी हुई हैं, वो भी अरबी की हैं। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगी। जो लोग अरबी नहीं भी खाते हैं वो भी खा जाएंगे, उनको भी नहीं पता चलने वाला है कि ये अरबी की कचौरियाँ थीं। तो इस तरह का स्नैक आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो दोस्तों इन्हें लाइक किया कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया कि नहीं। और अगर आप इस तरह का गोल्डन बेरी का सॉस भी बनाना चाहते हैं घर पे तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की ईजी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।